और भाई साहब राजनीति की स्थिति बहुत खराब है, राजनीति ने सब कुछ बांट दिया। अब आनंद लेना और मैं बढ़िया से कवि को आपको सुनाता हूं। राजनीति ने भाई साहब सब कुछ बांट दिया ब्रजेश भैया। राजनीति ने कहा कि भगवानों का बंटवारा ऐसे कर दिया, बोले भगवान राम क्षत्रियों के, परशुराम ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के और कृष्ण जी यादवों के। अब बचे थे शंकर जी, तो बोले इनको अनुसूचित जनजाति में डाल दो। भाई साहब इनको अनुसूचित जनजाति में डलवा दिया। अब गणेश जी पर जंग छिड़ी। एक कुर्मी समाज के नेता और एक मौर्य समाज के नेता आपस में लड़ रहे दोनों। बोले गणेश जी मेरे हैं, दूसरा कह रहा गणेश जी मेरे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब लड़ते क्यों हो, गणेश जी सबके हैं। बोला नहीं नहीं भाई साहब गणेश जी मेरे हैं। रजनीश भैया सुनना, उन्होंने कहा गणेश जी मेरे हैं। मौर्य समाज वाला कह रहा गणेश जी मेरे हैं, कुर्मी समाज वाला कह रहा गणेश जी मेरे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ क्या तुम्हारे पास प्रमाण है गणेश जी तुम्हारे, गणेश जी तुम्हारे? तो मौर्य समाज वाले ने बोले भाई साहब हम लोग एक नारा लगाते हैं। हमने कौन सा? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, यानी गणपति मोरिया के हैं। मैंने कहा बात तो यार तूने बहुत बढ़िया कही है, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं लिखा पढ़ी वाला, तो तुम्हारे माने नहीं जाएंगे। तो कुर्मी समाज वाला भाई साहब बोला मेरे पास लिखित प्रमाण है। मैंने कहा क्या है? अब आनंद लेना और कवि को आप बुलाना। हमने कहा क्या है? वो घर से गया कार्ड उठा के ले आया और उसने कहा पढ़ो पंडित जी क्या लिखा है। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। अब आनंद लेना, उसमें लिखा था वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। और अपने बीच में नरकंकाल जी को बुला रहा हूं, एक बार तालियां जरा अच्छे से बजाओ तब बुलाऊंगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की पावन जयंती पर उन्हें सशद नमन करता हूं। मंचासीन कवियों को नमन का मतलब करता तो हूं, लेकिन नमन का मतलब होता जब मन ना हो। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूं। आप हमको सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कि अब कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाऊं। ये तो हमारा आना बेकार हो गया। दो तीन मात्र शक्तियां उधर बैठी हैं, दो मंच पे लीलावती कलावती करे विराजमान, इनको प्रणाम करता हूं। और संचालक को तो कुछ कह नहीं सकता हूं। अभी गणेश की बात बता रहे हो, हमारी पत्नी भी हमको गणेश कहती है, लेकिन गोबर गणेश कहती है। एक दिन पत्नी से हमने कहा कि अगर हम गणेश का रोल करें तो लड्डू खाने को मिलेंगे। तो पत्नी बोली अगर तुम गणेश बनोगे तो हर साल तुमको विसर्जित कर दूंगी। हमारे गोपाल भैया ने गोपाल वाटिका में बुलाया है। अब हम इस गोपाल वाटिका में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ठन गोपाल हो गए हैं। इतने श्रोता चले गए। पक्षियों में गौरैया, शहरों में औरैया, इसका हाल बता सकते हैं केवल गोपाल भैया। बहुत तरीके कविताएं सुने थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय खूंखार पत्रकार मनीष, अगर आप खूंखार हो तो हम भी आदमखोर कवि। मनीष को देखा तो एक शेर याद आ गया। हालांकि हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे हैं कि ये छोटे हैं। अभी चंदन भैया बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ के गए। हम तो इनसे कहते प्रेम पढ़ो नहीं, प्रेम करो, भले जिंदा रहो चाहे मरो। मनीष भैया के लिए एक शेर पढ़ता हूं। पढ़ो। कि ये छोटे हैं, इनकी बीबी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी। तालियां कमजोर। बहुत तरीके से कविताएं हो रही थी। संचालक महोदय ने अब हमारी तरफ देखा, अन्नू दादा पढ़ रहे थे, कह रहे थे अब इतना जोर नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गिर पड़ेंगे। हम कहा इससे ज्यादा अब क्या गिरोगे। नहीं, ये सब चलता रहता
हेमंत भैया बहुत दिनों बाद मिले, अब तो स्टार पोएट हो गए हैं। सब बहुत अच्छा लगता है, संचालक जी ने हमको लगा दिया है इस क्रम में। और ये संचालक जी के लिए 2 पंक्तियां मैं इनको देख के पढ़ रहा हूं, मैं लिखता पढ़ता नहीं, देख के पढ़ता हूं। हाँ हाँ ये बहुत साहसी, कर्मठ, संघर्षशील, वीर व्रती हैं और सामने से चंद्रशेखर आजाद, पीछे से दुर्गावती। नहीं, अब मैं सूरदास का एक पद याद आता जिसमें लिखा है, अब इनको देख के कृष्ण भगवान भी अब ये नहीं कहेंगे कि मैया मोह कब बढ़ेगी चोटी, अब इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? गोपाल भैया को एक मिल गए तो बोले कि यार तुम बहुत विद्वान आदमी हो, कहीं हम ब्राह्मण हैं, शिखा रखाते हैं, विद्वता यहीं से आती है। तो सरदार जी ने कहा हम तो पगड़ बांधते, हमारी कहाँ जाती है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी विद्वता तो आती लेकिन दाढ़ी से अर्थिंग होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा गया। बहुत अभी 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 खिंचाई नहीं किया, आप कर रहा हूं। नहीं, मैं सोच रहा था कि पिछले साल नीरज पांडे ने किया, हो सकता है कि हेमंत पांडे करें, लेकिन पता चला बीच में गोपाल पांडे आ गए। नहीं नहीं ऐसा इस समय देश में पांडे का बड़ा अधिकार चल रहा गुरु। कवियों में हेमंत पांडे, कवियत्रियों में प्रीति पांडे, हमारे रायबरेली का नीरज पांडे, ये यहाँ गोपाल पांडे। हम पांडे से कब पिंड छूटे? हमने गोपाल भैया से पूछा आप संचालन करते हो? कहीं हाँ। हम कहा आपके पिताजी भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा बाबा भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा उनके भी पिताजी करते थे? बोले हाँ। कहीं नरकंकाल तो हमारे खानदान में इतना काहे घुस रहे हो? हम कहा हम जानना चाहते हैं तुम्हारे खानदान में बेवकूफी जड़ें कहाँ तक फैली। चलिए, अब मैं काय पाठ के क्रम में हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी हेमंत तक पहुंचना है, इस मंच को योग्यता चौहान तक पहुंचना है। चौहान तो है, योग्यता है कि नहीं, लेकिन हम ये प्रतीक भैया को सुना। चलिए मैं 2-2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यार के नाम पे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हालांकि हमारी चेसित देख के नहीं लगता होगा कि इसने प्यार किया होगा। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए, और आज भी लग रही है वो ताजमहल एक हम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। अब हमारी प्रेमिका का हाल सुनो कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। हमारा प्यार खत्म हो गया। लेकिन कुछ भी हो, आजकल देश की जो स्थिति है हेमंत भाई, प्यार के नाम पे भगदड़ मची। पहले हम ये पढ़ते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार की भगदड़ देखी, जब एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। और एक निवेदन करता हूं कि प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कमाल है, बड़ी बात कह दी, क्या बात है। और तो ये स्थिति हो गई है गोपाल भाई जी कि जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी, बर्दाश्त करिए। कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी
तोड़ के भाग गई, लहरा बीमार है। अभी कुछ यहाँ पर चले मैं पढ़ता हूँ, ये कैसा इश्क है, हाँ। ये कैसा प्यार है, हाँ। पड़वक साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है, न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम हाँ। न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार है। बहुत बढ़िया। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, हाँ। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस। और इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, इशारों से बात करता हूं, इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सुनिएगा, कुछ अपने लिए भी कहना चाहता हूं कि कोई ड्रम में मिलता है, कोई कोबरा से डसवाया जाता है। कैसा खतरनाक इश्क का बुखार है। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है, हाथ उठाओ। अच्छा है।